हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 22 फरवरी को क्या था? सीजीपीसी प्री का एग्जाम। तो इसका मैं सही एवं सटीक आंसर बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं साथियों क्या है। पहला है, निम्न ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? ये पहला पार्ट का है प्री का और जीएस है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है डी, मिलिंद पन्हा। इसका सही ऑप्शन क्या है? मिलिंद पन्हा। क्या है अगला प्रश्न? भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो नदियां दिया गया है और सहायक नदियां दिए गए हैं। तो इसका क्या क्या है? सिंधु का क्या आएगा? चिनाब। गंगा का आएगा कोशी। ब्रह्मपुत्र का आएगा क्या आएगा? शुभनशीरी। और मेघना का जतिंगा। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या है? सिंधु नदी का चिनाब, गंगा का कोशी, ब्रह्मपुत्र का शुभनशीरी, मेघना का जतिंगा। तीसरा प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? तो क्या है ऑप्शन में? 2012-13, 2015-16, 2017-18, 2020-21। तो बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 2017-18 में इसका क्या किया गया? बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? ऑप्शन दिया गया है अवंती, कोसला, कंबोज, पांचाल। तो प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोसला। कोसला क्या था? महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या दिया गया है? राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। दूसरा है सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। राजस्थान में क्या है? अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है और सिक्किम सबसे कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो क्या है? दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, तिरुपति लड्डू, जयपुर के नीली मिट्टी के बर्तन। तो क्या भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत के टैग प्राप्त किसके हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय लग रहा है मुझे ए। और आप लोगों को कौन सा आंसर सही लग रहा है कमेंट करके बताना साथियों। तो इसका आंसर क्या ली हूं मैं? ए, दार्जिलिंग चाय। सातवां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? बैंक खाता, दूसरा मातृत्व स्वास्थ्य, तीसरा बिजली, चौथा रसोई ईंधन। तो मुझे लग रहा है ये मातृत्व स्वास्थ्य है और रसोई ईंधन जो क्या है अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें यूएनडीपी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृत्व स्वास्थ्य रसोई ईंधन कौन सा है? डी। डी इसका सही आंसर लग रहा है मुझे। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 8वां, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न
पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन है? ऑप्शन दिया गया है ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बी बायो एनर्जेटिक्स, सी बायो जियो कोइनोसिस, डी है होलोकोइनेसिस। तो एनर्जेटिक लग रहा है इसमें बी बायो एनर्जेटिक्स से इसका सही आंसर हो गया, जो कि ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन है। तो बिल्कुल ही बायो एनर्जेटिक्स होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है समतल पृथ्वी मॉडल, लघु पृथ्वी मॉडल, दूरी पृथ्वी मॉडल, पैमाना पृथ्वी मॉडल। तो छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आ जाएगा ऑप्शन सही आंसर में बी लघु पृथ्वी मॉडल। छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लघु पृथ्वी मॉडल। 10वां प्रश्न है, देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कानूनी क्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्या है, प्रोजेक्ट चीता, दूसरा प्रोजेक्ट शेर, तीसरा प्रोजेक्ट हाथी, चौथा प्रोजेक्ट बाघ। तो पहले प्रारंभ किए थे उसको देखें, कार्यक्रम को पहले प्रारंभ किए थे, किसको प्रारंभ किए थे, पहले प्रोजेक्ट हाथी, उसके बाद क्या था प्रोजेक्ट शेर, उसके बाद था प्रोजेक्ट चीता, उसके बाद थे प्रोजेक्ट बाघ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में क्या है प्रोजेक्ट हाथी, 3 2 1 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 की एक अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया। पहले क्या था मौलिक अधिकार की सूची में था, और अब क्या माना गया है, संपत्ति के अधिकार को एक साधारण कानून के अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत, 301 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टीन कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है चरक, बी में अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी वसुमित्र। तो कनिष्क के दरबार में महान विभूतियों में से कौन है ये भारतीय आइंस्टीन, किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन कहा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। 13वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, दूसरा गोवा, ओडिशा। तो पहले क्या है 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में स्थान दिया गया है, पहला ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा। तो ऑप्शन में कौन से दिख रहा है, ऑप्शन में पहला क्या है ओडिशा, 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेल निर्माण के संदर्भ में प्लास्टोसीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सेल निर्माण के संदर्भ में प्लास्टोसीन का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या क्या दिया गया ऑप्शन में, सर चार्ल्स लॉयल, बी कोबर, सी फ्रॉक्स एंड बेडेल, डी एडवर्ड शुएस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सर चार्ल्स लॉयल। इसका सही आंसर है सर चार्ल्स लॉयल।